तो मार्स पे जाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मार्स के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि हम पहुंचेंगे कैसे, मतलब द जर्नी। तो अब तक हम बहुत सारा मार्स मिशन कर चुके हैं। अरे हम तो 400 करोड़ के बजट में पहुंच गए थे, थैंक्स टू इसरो, जो हॉलीवुड की एक मूवी की बजट में 3-4 बार मार्स का तफरी करके वापस आ जाए। तो बैक टू आवर जर्नी, हम बहुत सारा मार्स मिशन लॉन्च तो कर दिए मार्स के लिए, पर बहुत कम मिशन ऐसे हैं जो कि मार्स के सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं, क्योंकि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मार्स के ऑर्बिट के चारों तरफ सैटेलाइट घुमाना और मार्स के सरफेस पे लैंड करना। और इसमें हमको हेल्प करेगा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रॉकेट स्टारशिप। इसका पावर है लगभग 3,30,000 IBS का होता है, जिसका मदद से हम अभी के टाइम में इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, काइंड ऑफ कंप्लीट कर सकते हैं। अभी के टाइम में तो ये है हमारे पास, देखते हैं। और इसके बाद आता है टाइम, यानी कि मार्स और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 480 मिलियन किलोमीटर। और अगर हम 39,600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले तो भी हमें लगभग 9 से 10 महीने लग जाएंगे मार्स तक पहुंचते पहुंचते। तो हमने टाइम ले लिया, स्पीड मिल गया क्योंकि हमारे पास अच्छा वाला रॉकेट था और हमने लैंड कर लिया मार्स में। पर वहां पे हम सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि अब हमारे सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.174% ऑक्सीजन है, -80 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर और ग्रेविटी अर्थ का सिर्फ 0.375 टाइम्स है। और जो वहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 6.518 मिलीबार, जो कि इतनी कम है कि इंसान की खौरे और खौरे दोनों एक साथ लगा सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशनल हो गया नहीं? और इस इन्वायरमेंट में अगर हमें घर बनाना है तो हमारे पास बहुत एडवांस स्पेस सूट होना चाहिए। और बस स्पेस सूट ही नहीं, उस घर में जो मटेरियल यूज होगा वो भी बहुत एडवांस होना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, वो है प्लास्टिक। बॉलीवुड के स्टाइल में बोले तो दुनिया के लिए पोल्यूशन है बट हमारे लिए सॉल्यूशन है। समंदर की एक्सट्रीम प्रेशर से लेकर लोएस्ट टेम्परेचर तक सहन करने वाला ये प्लास्टिक मार्स के वातावरण को हैंडल तो कर ही लेगा। तो हमने अपना स्पेस जर्नी को खत्म कर चुके हैं, मार्स में हम लैंड कर चुके हैं और अपना घर बना चुके हैं। पर अभी एक और बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। फूड, खाना, रोटी, चावल, हम इतने सारे खाना ऊपर कैसे ले जाएंगे? इसके लिए एक क्लेवर तरीका है जिसका नाम है फ्रीज एंड ड्राइंग टेक्निक। इसको नासा यूज करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फूड को सप्लाई करने के लिए। फूड के अंदर जितने भी वाटर मोलिक्यूल से मतलब पानी है उसको अंदर से निकाल जाता है और फूड को ड्राई किया जाता है, जिससे फूड हल्का भी हो जाता है और फ्रेश भी रहता है। बट अगर हम मार्स को कॉलोनाइज करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पर घर बसाना चाहते हैं, तो हम कितना खाना ऊपर ले जाएंगे? वहाँ नहीं पहुँचता है 30 मिनट में पिज्जा। तो अल्टीमेटली हमें एक और काम करना होगा, वो है ट्रांसफॉर्मिंग मार्स। इसे हम प्लानिटरी इंजीनियरिंग और जियो इंजीनियरिंग की मदद से हासिल तो कर सकते हैं, मतलब ये काम कर सकते हैं, बट इस लॉन्ग टाइम प्रोसेस, लगभग 100-200 साल लग जाएंगे। और लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मार्स पे खेती करना। और अब तक वो बस एक सपना ही है। सो जब तक इलोन चाचा का मूड नहीं बन जाता और तुमको वो मार्स की सैर करने नहीं ले जाता, तब तक एटलीस्ट तब तक सेव द अर्थ। क्योंकि हो ना हो अगले 100 सालों तक, कम से कम 100 सालों तक तुम और तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन इसी धरती पे सांस लेने वाली है। या फिर हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट 2050 सर्च हो जाएगा।